बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। आने वाले कुछ दिनों में आरआरबी पी और क्लर्क की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है। आज हम आए हैं एक नए पजल के साथ, जो मंथ वाइज ही आप इसको समझ सकते हैं या डे वाइज, फ्लोर बेस, सब ऐसे ही होते हैं। उसी टाइप का एक पजल है और मोस्टली ये पजल प्रीलिम्स में आते हैं। इस टाइप के जो पजल्स होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पजल। हम एक बार पढ़ लेते हैं। 8 persons have different designations. Example: general manager, deputy general manager, assistant general manager, manager, assistant manager, section officer, cashier, clerk in a company. The order of seniority is same as given above. तब जिस तरह से लिखा है सीनियर, उसी हिसाब से सीनियरिटी नीचे आती जाएगी। GM is the senior most designation and clerk is the junior most designation. 3 persons are junior than Ajay. There are 2 designations between Ajay and Amar. Ankur is manager of the company. Designation gap between Ankur and Amar is equal to the designation gap between Amit and Amir. Who is senior to Ankur? Alok is just junior than Ankit, but not just senior to Asim. Alok is not designated as clerk. इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जितने नाम हैं 8 बंदों के, उन सब का नाम ए से शुरू होता है। ये ए से शुरू इसलिए होता है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब हम जल्दी जल्दी में पजल बनाते हैं, एक टाइम फ्रेम के अंदर हमको बना देना होता है, तो इस ए नाम से शुरू होने के कारण आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, जिससे कारण सवाल गलत हो जाएगा, और नहीं तो लास्ट में जाके हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा समय खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें अच्छे से वर्किंग करनी होती है। जो हम बनाते हैं, पॉइंट जो हम बनाते हैं, उसमें अच्छे से बनाना पड़ता है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे GM है, असिस्टेंट मैनेजर को हम लोग AM लिख देते हैं। ये 8 हमारे हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। 3 persons are junior than अजय। 3 persons are junior than अजय, मतलब अजय यहाँ पर रहेगा। चलिए एक फिक्स हो गया अपना। देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन अजय एंड अमर। तो अजय जो है, अब देखिए, अब ए से शुरू हो रहा है तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, कोई शॉर्ट फॉर्म इसमें नहीं चलेगा। आगे चल के हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारे पास एक सवाल के लिए एक ही बार मौका है। अगर नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगा। अजय एंड अमर। दिया नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, चाहे ऊपर भी हो सकता है चाहे नीचे भी। अंकुर इज मैनेजर ऑफ द कंपनी। चलिए एक और दे दिया। डेजिग्नेशन गैप बिटवीन अंकुर एंड अमर इज इक्वल टू द डेजिग्नेशन गैप बिटवीन अमित एंड अमीर। यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो सकती है हमें अमित और अमीर के बीच में। अंकुर एंड अमर, अमित एंड अमीर। ठीक है, अमित एंड अमीर। हु इज सीनियर टू अंकुर, मतलब जो अमीर है वो अंकुर से हमेशा सीनियर ही रहेगा, मतलब अंकुर से ऊपर रहेगा।
अमीर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ हो सकता है। आलोक इज जस्ट जूनियर देन अंकित बट नॉट जस्ट सीनियर टू असीम। जो आलोक है ये ऊपर है, आलोक इज जस्ट जूनियर देन अंकित, अंकित आलोक, आलोक इज जस्ट जूनियर देन अंकित बट नॉट जस्ट सीनियर टू असीम। ये नहीं हो सकता। अब देखिए अंकित और आलोक जस्ट सीनियर जूनियर है आलोक, मतलब इन दोनों के लिए हमें 2 स्पेस चाहिए इमीडिएट। ये चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि बीच में दिया हुआ है, 2 पॉइंट दे दिया हुआ है, इसीलिए। आलोक इज नॉट डेजिग्नेटेड एज क्लर्क, तो जो आलोक है वो क्लर्क नहीं हो सकता। यहाँ पर मतलब आलोक यहाँ पर नहीं रहेगा, ये चीज़ हो गया फिक्स। अब हमें यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब अजय और अमर के बीच में 2 गैप है, तो या तो अमर ऊपर हो सकता है, नहीं तो नीचे हो सकता है। ऊपर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस देकर रखेंगे। अगर ये वाली सही हो गई तो इसी पर आ जाएंगे, और नहीं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें अगर नहीं हुआ तो यहाँ से अपना बना लेंगे। तो अजय और अमर, अगर यहाँ पर हम अमर को लिख देते हैं, ठीक है। अब बोला है अमर और अंकुर के बीच में, अमर और अंकुर के बीच में कितना गैप हुआ, 1 गैप हुआ। अमित और अमीर के बीच में उतने गैप है, तो अमित और अमीर के बीच में भी 1 गैप होगा। अमीर होगा यहाँ पर चाहे यहाँ पर, क्योंकि अंकुर से सीनियर है तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर अमीर होगा तो फिर अमित यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस पॉसिबिलिटीज में अमीर यहाँ पर ही रहेगा। तो अंकुर कहाँ आ जाएगा, अंकुर यहाँ पर आ जाएगा। अब बचे 2, अंकित और आलोक को हमें जगह देना है। तो अंकित और आलोक, आलोक यहाँ पर हो नहीं सकता, तो अंकित, आलोक और बचा कौन, असीम। तो आलोक जो है असीम का इमीडिएट सीनियर नहीं है, तो यहाँ असीम भी नहीं हो सकता, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनेगी। तो इसीलिए अब यहाँ पर बचा हमारा जगह अजय और अमर का, 2 गैप देने के बाद ये हो गया अमर, भी हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी। अब फिक्स है कि अमर यहीं पर आएगा। अमर और अंकुर के बीच में 1 2 3 गैप है, तो अमीर और अमित के बीच में भी 3 गैप होंगे। अमीर होगा इन तीनों में से एक, अमीर होगा इन तीनों में से एक, और हमें 2 इनके लिए सेफ चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कोई भी हो। तो अमीर को अगर हम यहाँ पर रखें, ऊपर से शुरू करते हैं, तो 3 गैप हो जाए, 1 2 3। यहाँ पर अंकित हो नहीं सकता, अमित नहीं हो सकता यहाँ पर, तो अमीर यहाँ पर नहीं होगा। अब अमीर के लिए 2 चीज जगह बची, या तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर। अगर यहाँ पर देते हैं, अगर अमीर को यहाँ पर देंगे तो अमित कहाँ आएगा, 1 2 3, अमित यहाँ पर आ जाएगा, अमित यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो अंकित और आलोक है, इन दोनों के लिए हमें कोई जगह नहीं बच रही है, क्योंकि ऊपर 1 खाली और नीचे 1 खाली और इधर 1 खाली, हमें 2 स्पेस चाहिए इनके लिए। तो अमीर यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो अमीर यहीं पर होगा, इसका जगह यहीं पर बनता है। अमीर और अमित के बीच में 3 लोग रहेंगे, क्योंकि अंकुर और अमर के बीच में 3 है, तो 1 2 3, ये हो गया अमित। अब बचे अंकित और आलोक,
कि 2 जगह चाहिए इनको, इमीडिएट है तो 2 यही बच रहा है। अब बचा असीम, असीम यहाँ पर हो गया। ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया। कैसा लगा पजल आपको, बनाने का तरीका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पजल है बहुत छोटा, आपको क्लियर करते करते समय लग गया। जल्दी से जल्दी पजल सिर्फ एक ही तरीके से बनते हैं, वो होते हैं आपकी प्रैक्टिस। और ना ही कोई टीचर, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई फार्मूला आपको पजल जल्दी बना सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ बनाएगी, जो है आपकी प्रैक्टिस, और आपको वो खुद करनी होगी। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, एग्ज़ाम में कोई ट्रिक काम नहीं आएगा आपका। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।